परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज हम ये जानना चाहते हैं कि स्व परिवर्तन किसको कहते हैं और स्व परिवर्तन क्या होता है। आपने कई बार वीडियो में बताया कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है, तो स्व परिवर्तन की विधि क्या है, आप बताएं। देखो, स्व परिवर्तन में स्व जो शब्द है, स्व माना खुद, खुद को, स्वयं को जानना। तो स्वयं तो तुम आत्मा हो, ये जानना है ना पहले तो। अब तुम आत्मा हो तो कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, ये सब उसके अंदर आ जाता है ना। आत्मा के अंदर सब रिकॉर्डिंग पड़ा है जी। तो आत्मा को, खुद को जानना, स्वयं को जानना, स्वयं की अनुभूति करना, आत्मस्वरूप की अनुभूति करना माना स्वयं की अनुभूति करना। जब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगे तब तक कुछ भी नहीं जान सकते। क्योंकि स्वयं को जानना, जैसे आज एक लौकिक में डॉक्टर इंजीनियर होता है तो तुमको पता है ना कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ। ये तो शरीर की डिग्रियां हो गई ना, शरीर की डिग्री है, लौकिक पढ़ाई है। ऐसे अलौकिक पढ़ाई, पारलौकिक पढ़ाई में आत्मस्वरूप की अनुभूति, आत्मा को पहचान, आत्मस्वरूप की अनुभूति। तो ये स्व परिवर्तन करने के लिए पहले आत्मस्वरूप की अनुभूति, ज्ञान, आत्मज्ञान और ऑलमाइटी को तुम जानोगे। तुम अगर बेहद की कला की आत्मा हो तो ही ये ज्ञान समझ में आ जाएगा। आम आत्माओं के लिए ये ज्ञान नहीं है कि स्व परिवर्तन का ज्ञान केवल बेहद की कला की आत्मा ही ये समझ पाएगी। तो जो बेहद की कला की आत्मा है वो स्व परिवर्तन का पुरुषार्थ कैसे करे, स्व परिवर्तन कैसे होगा? जब आत्मा आत्मस्वरूप में रहकर ऊंचते ऊंच परमधाम से, बेहद के बेहद की कला के परमधाम से पावर लेती है, ऑलमाइटी ऑथोरिटी से। इसलिए जिन्होंने वाणियां पढ़ी है उसको ये बता दूं कि वाणियों में कहा है कि चित्र में विचित्र को याद करोगे तो चरित्रवान बन जाओगे। तो ऊंचते ऊंच परम धाम में आत्मस्वरूप बन के जब पावर लेते हैं आत्मा, और प्यार होता है कि मैं ऑलमाइटी ऑथोरिटी, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर से मैं आज पावर ले रही हूं और मेरी आत्मा के अंदर बेहद की कला का पावर आ रहा है। मेरी आत्मा के अंदर ये बेहद की कला का पावर आ रहा है और आ रहा है। साथ में ये महसूस करोगे मेरी आत्मा पावर से भरपूर हो रही है। मेरी आत्मा बेहद की कला की बनी हुई है। मेरी आत्मा आम साधारण आत्मा नहीं है। मैं साधारण आत्मा नहीं हूं, मैं बेहद की कला की आत्मा हूं। मेरे अंदर बेहद की कला की पावर है और वो बेहद की कला की पावर ऑलमाइटी ऑथोरिटी से पावर आ रही है। कनेक्शन हुआ ना, पावर हाउस से कनेक्शन होगा, बेहद की कला के पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ा और प्यार होगा। जितना प्यार होगा इतना पावर आएगा। अगर प्यार बहुत है तो अदर पावर आएगी। और उसमें आत्मस्वरूप में रहकर जो ये करने के 1 सेकंड का ही विधि है, ज्यादा नहीं है। इतनी पावर आ जाएगी आत्मा में, इतनी पावर आ जाएगी। मगर कनेक्शन होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि देह और देह के सर्व संबंध भूलना। गीता में भी क्या कहा है कि तू मुझको देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर्व पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। ये गीता का सार है। गीता का भगवान ने कहा है। गीता का भगवान माना ऑलमाइटी ऑथोरिटी का अवतार। तो आज यही प्रोसेस है कि तुम मुझे याद कर, तू मुझे याद कर। योग माना याद। तो आत्माओं में पहले तो आत्माओं को जानना है कि मैं बेहद की कला की आत्मा हूं, मैं साधारण आत्मा नहीं। ये जानना बहुत बड़ी बात है। और ये बेहद की कला की आत्मा हो तो बेहद की कला का ज्ञान समझ में आ जाएगा। जिनको बेहद की कला की आत्मा का ज्ञान समझ में आ जाए और पूरा ज्ञान से ही जान ले, तो वो 108 वाली आत्मा ही ये समझ ले। किसी आत्मा के प्रभाव में ना है तो ये 108 वाली आत्मा ही ये कर पाएगी। और 108 संसार में 108 इसलिए हम ढूंढ रहे, पहले से भी ढूंढ रहे हैं। 97 से कह रहा हूं मुझे 108 बेहद की आत्मा चाहिए, बेहद की कला जिसमें है। तो पहले स्व को निर्धार करे कि क्या मैं बेहद की कला की आत्मा हूं। जो बेहद की कला को, आत्मा की पहचान क्या है, बेहद की कला का ज्ञान को डाइजेस्ट करना। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। फिर योग लगाए, पावर हाउस से कनेक्शन, योग, आत्मा में पावर आएगी। जैसे आत्मा में पावर आएगी तो उसका परम महाकारण शरीर चार्ज हो जाएगा। उसके अंदर परम लाइट की बॉडी है, परम लाइट से परम तत्वों की बॉडी है। और फिर परम तत्व छलक के बाहर आ जाएंगे तो जो कारण शरीर है, जो आकाश तत्व है, आकाश तत्व के अंदर कारण शरीर में पूरे स्थूल दुनिया का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। कारण शरीर में परम लाइट आते ही कि मेरे अंदर परम, मेरा कारण शरीर चार्ज हो रहा है, परम लाइट से भर गया है, ऐसा अनुभव करो। मेरा कारण शरीर पूरा परम लाइट से भरा हुआ है। तो कारण शरीर में पूरा परम लाइट आते ही ये धीरे 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 ये कारण शरीर में जो रिकॉर्ड पड़ा है, अनेकों जन्मों का जो पाप का, जन्म मरण के चक्रों का जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, वो रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा। जैसे हद में भी कोई एक रिकॉर्ड तुम नहीं खत्म कर लेते हो,
कोई ये जो नहीं होती, पहले नहीं रिकॉर्ड खत्म कर लेते, क्या रिकॉर्डिंग खत्म कर लेते। तो आकाश तत्वों में हद की दुनिया का जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तुम्हारे जनने को जन्म मृत्यु का चक्कर का रिकॉर्ड पड़ा है, वो परम लाइट आते ही ये एबोलिश कर देगा। तो कारण शरीर चार्ज हो जाएगा। तो सूक्ष्म शरीर, तो वायु तत्व का जो शरीर है, वायु तत्व का शरीर भी परम वायु में कन्वर्ट हो जाएगा। तुम्हारा श्वास में भी परम वायु जाएगा, परम तत्व जाएगा, परम वायु जाएगा, परम तत्व। और धीरे 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 मेहनत करने पर थोड़ा थोड़ा सा तुम्हारी बॉडी हल्की हो जाएगी, तुम आत्मा हल्की हो जाएगी। जब आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से भी होता है तो भी उसको याद करो और सब कुछ उसको अर्पण कर दो ना। सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, भक्ति मार्ग वाले कहते हैं ना, सब कुछ उसको हल्के हो जाओ, दे दो। तुम एक ट्रस्टी हो, ऐसी तरह जियो ना, ट्रस्टी बन के जियो, सब कुछ उसको अर्पण कर दो। तो देखो कितनी पावर आती, हल्के हो जाओ, आत्मा हल्की हो जाएगी। तो धीरे 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 आत्मा हल्की हो जाएगी, तो उसके अंदर परम शांति, और साथ में परम शांति, बेहद की परम 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 महाशांति हो रही है। पूरे ऊपर से ही मल्टीवर्स में ही डालोगे तो पूरा ऊपर जहां जहां से वो जो परम परम शांति के जो वाइब्रेशन है, बेहद की परम 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 महाशांति है, ऐसे संकल्प डालो। तो पूरे जहां जहां भी डेफिसिट है, पूरे मल्टीवर्स में परम शांति के वाइब्रेशन आएंगे। तो जहां जहां भी नेगेटिव वायु तत्व है, तो नेगेटिव वायु के अंदर ये परम शांति के वाइब्रेशन अंदर वायु तत्व के अंदर घुसेंगे। पूरे मल्टीवर्स में जहां भी नेगेटिव है, तो वायु तत्व के अंदर परिवर्तन आएगा। तो वायु तत्व का जो अंदर, आज वायु तत्व के अंदर लोगों का नेगेटिव वायु सोच, लोगों की नेगेटिव सोच पड़ी है वायु तत्व के अंदर। आज क्या पड़ा है, आज का वायुमंडल कैसा है, आज के वायुमंडल बना है नेगेटिव सोच से पड़ा हुआ है। और जो श्वास तुम लेते हो तो नेगेटिव सोच तुम्हारे वायु तत्व में जाती है, तो प्राणमय जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसमें नेगेटिविटी आती है। इसलिए सूक्ष्म शरीर जब नेगेटिविटी से भर जाता है तो स्थूल शरीर पर भी रिएक्ट करता है, मन पर भी रिएक्ट करता है, बुद्धि पर भी रिएक्ट करता है, संस्कार भी बदल जाते हैं, न चाहते हुए भी उस वायुमंडल के अनुरूप संस्कार बन जाते हैं। और संस्कार नेगेटिव हो जाते हैं तो परम शांति के वाइब्रेशन धीरे 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 चारों ओर फैलेंगे। और श्वास में भी वायुमंडल में परम शांति होगी, वायु तत्वों में भी परम शांति होगी। तो वायु तत्व भी परम शांति से बदले, चारों ओर एक साथ में बदलने लगेगा। स्व परिवर्तन के साथ साथ विश्व परिवर्तन का प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा। क्योंकि कोई अकेली आत्मा स्व परिवर्तन करती तो इसका मतलब ये नहीं है ऐसे 10 20 पर 108 आत्मा भी बैठ जाए तो और जोर से जोर लगाए उसके साथ और भी जुड़ जाए जो जुड़ना चाहे हो, और यही प्रोसेस विधि जो है परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए, तो वायु तत्व के अंदर परम शांति फैल जाएगी। तो परम शांति फैलने से वायु तत्व की प्रोसेस जो है, वायु तत्व के अंदर भी परम वायु है, वायु तत्व के अंदर भी परम वायु है, तो वो परम वायु के अंदर परम वायु तत्व बन जाएगा और परम शांति आएगी। और सभी सारी दुनिया में जो भी श्वास लेंगे, तो तुम्हारा तो स्व परिवर्तन ऑटोमेटिक हो ही रहा है, तुम अपने आप कर ही रहे हो, मगर साथ साथ में वायुमंडल चेंज हो रहा है, इससे सारी दुनिया में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए क्या होगा, हम इसलिए कहते हैं स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है, क्योंकि तुम्हारे संकल्पों द्वारा परम शांति के वाइब्रेशन पूरे मल्टीवर्स में फैल रहे हैं, पूरे बेहद की कला के ब्रह्मांडों में फैल रहे हैं। क्योंकि ऊपर तुम बेहद की कला के परम धाम में रह बैठ के योग करते हो, बेहद की कला के परम धाम में बैठकर योग करते हो, बुद्धि से वहां जाना है। और जो सोचोगे, साइंस क्या कहता है, तुम जो सोचोगे वही पाओगे। क्या तुम जो सोचोगे वही पाओगे। तुम चाहते हो कि मुझे व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करना है, तो तुम्हें स्व परिवर्तन करना है, ये लक्ष्य लेकर बैठोगे, जीवन का लक्ष्य है स्व परिवर्तन, तो जरूर लक्ष्य होंगे तो लक्षण आ जाएंगे, और लक्षण आएंगे तो स्व परिवर्तन होगा। तो स्व परिवर्तन धीरे धीरे ये बॉडी में दिखाई देगा, बॉडी हल्की होगी, तुम्हारा ओरा के अंदर परम शांति होगी। आसपास में जो भी तुम्हें देखेंगे, तुम्हें याद, दूर बैठे बैठे भी तुम्हें याद करेंगे तो परम शांति का अनुभव करेंगे, क्योंकि उसको भी परम शांति मिल जाएगी। तुम्हारे पास जो भी बात करेंगे उसको सबको परम शांति मिलेगी। ये प्रूफ है कि तुम्हें याद करने से परम शांति मिलती है। तो तुम्हारे दुश्मन भी धीरे 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 परम शांति का एहसास करोगे, अरे उसको तो हम नेगेटिव सोच रहे उसके लिए, मगर नेगेटिव सोच उसकी भी खत्म हो जाएगी। हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है, लोगों की सोच को बदलना है। नेगेटिव सोच को ऑटोमेटिक परम शांति के वाइब्रेशन टच करेंगे, सारी दुनिया में परम शांति फैल जाएगी, परम वायु बन जाएगा। वायु तत्व जो नेगेटिव है उसके अंदर परम वायु आ जाएगा,
परम वायु तत्व का परमाणु बदल जाएगा परमाणु में। तो ये सब स्व परिवर्तन होने लगेगा और अनुभव करेगा, दुनिया अनुभव करेगी। खुद तो करोगे और दुनिया भी करोगे। इसलिए स्व परिवर्तन योग बल से होना है। योग बल से रजाई भी लेनी है, कर्मेंद्रियों पर मतलब सबको सुख देना है तो परम शांति का वाइब्रेशन फैलाओ, सबको सुख मिलेगा। और जो सबको सुख देता है, जो परम शांति के वाइब्रेशन फैलाता है, तो भी सबको सुख मिलेगा। और सबको कर्मातीत अवस्था की ओर जाने का एक ही रास्ता है। अब जब आत्मा कर्मातीत अवस्था की ओर जाएगी तो धीरे धीरे कर्मातीत अवस्था आएगी, तो कर्मातीत आएगी तो भावनाओं से परे जाना है। जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि तू भावनाओं से परे चला जा, तो आत्माएं भी भावातीत बन जाएगी। जो करेगा सो पाएगा, हमें क्या लेना देना, हमें देखना ही नहीं है। अब किसी को तुम बचाने जाओगे तो तुम खुद डूब जाओगे। ये ऐसा हाल है दुनिया का, दुनिया का ऐसा हाल है। तुम किसी को बचाने जाओगे तुम खुद डूब जाओगे। इसलिए बचाना है तो परम शांति के वाइब्रेशन फैल के बचाओ, परम शांति का अनुभव करो। कोई कहाँ भी बैठा होगा तो भी बदल जाएगा। बाबूजी बहुत बढ़िया आपने समझाया। तो मैं सभी मगर ये बॉडी के अंदर क्या रिएक्शन आगा ये थोड़ा बता दूं। हाँ प्लीज बताइए। जैसे वायु तत्व अंदर है, बॉडी के अंदर वायु तत्व, तुम श्वास ले रहे हो तो श्वास के अंदर क्या जा रहा है? पहले नेगेटिव वायु ले रहे थे तो नेगेटिव सोच थी, दुनिया भर की नेगेटिव सोच तुम्हारे प्राणमय शरीर में जा रही थी। प्राण वायु ले रहे हो तो प्राणमय शरीर में नेगेटिव जा रहा था। अब वो परम शांति के वाइब्रेशन तुम खुद ही लेते हो, चारों ओर फैल रहा है, तो तुम्हारे श्वास में क्या जाएगी? परम शांति। अब प्राणमय शरीर के अंदर परम शांति जाएगी, सूक्ष्म शरीर में भी परम शांति जाएगी, ओरा में चारों ओर परम शांति जाएगी। तो धीरे धीरे जो स्थूल जल, तुम्हारा शरीर भी जल तत्व, 2/3 बॉडी के अंदर भी 2/3 पोर्शन जल है, ऐसा कहते हैं। साइंस वाले भी मानते हैं 70% से ज्यादा जल तत्व है। तो जल हैव द मेमोरी, हमारी वीडियो है, वाटर हैज मेमोरी। हाँ, वाटर हैव द मेमोरी, वाटर हैज मेमोरी। तो तुम जो सोचोगे वो वाटर में जाता है। तो वाटर में जो गया तो वो वाटर को पानी पीने वाला भी तुमने जो सोच तुम्हारी वाटर में भरी है, वो पीने वाला भी वो सोचने लग जाए। तो तुम्हारी सोच वाटर में जाती है, तो तुम्हारी खुद की वाटर की जो शरीर के अंदर, शरीर में जो जल तत्व है उसमें ऑब्वियसली जाएगी। जल तत्वों में परम शांति जाएगी। तो पहले वायु तत्वों में वायु तत्वों के अंदर, प्राणमय शरीर के अंदर क्या गया? परम शांति। और वायु तत्व की इफेक्ट, तुम्हारी सोच की इफेक्ट जल तत्वों पर पड़ी ना, बॉडी के जल तत्वों पर पड़ेगी। तो जल तत्वों के अंदर क्या रिकॉर्डिंग हो गया? परम शांति, परम शांति। पूरे दिन माला जपो, आत्मस्वरूप में स्थित होकर पावर लगे, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, परम परम महाशांति है। ये मंत्रोच्चार करते रहो जितनी बार, और कर्मयोगी बनो। लक्ष्य एक ही रखो, मुझे जल्दी जल्दी स्व परिवर्तन करना है। तो जल तत्व जब 2/3 बॉडी का 2/3 परम शांति से भर जाएगा, जल तत्व, तुम्हारी बॉडी का जल तत्व परम शांति से भर गया, वायु तत्व बन गया, हाँ, फिर आकाश तत्व में भी भर जाएगा ना परम शांति, ओरा में भी भर गया। तो रहा कहां? पृथ्वी तत्व। 5 तत्वों का शरीर, 5 तत्वों में रहा कहां? पृथ्वी तत्व, मिट्टी तत्व, मिट्टी तत्व, मिट्टी। तो मिट्टी का भी सेल है ना, तो मिट्टी के अंदर ही जल है ना, तो जल तत्व मिट्टी पर भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो मिट्टी के कण कण के अंदर से भी, क्योंकि तुम्हारा ओरा परम तत्व से भरा हुआ है, परम शांति से भरा हुआ है, तो ऑब्वियसली मिट्टी तत्व भी मिट्टी तत्व भी परम शांति के वाइब्रेशन को एक्सेप्ट करेगी। मिट्टी तत्व जैसे धरती के कण कण में परम शांति फैल जाएगी, जहां भी मल्टीवर्स के जितने भी, जहां पूरे मल्टीवर्स के सोलर सिस्टम जहां भी, वो पूरे परम शांति से भर जाएंगे। और सारे तत्वों के अंदर, चाहे मिट्टी तत्व हो, जल तत्व हो, वायु तत्व, जितने भी प्रकार के कॉम्बिनेशन हो, तत्वों के अनेक प्रकार के तत्वों के कॉम्बिनेशन है, सब परम शांति से भर जाएगा। उसके परम शांति के अंदर परम लाइट जाएगी, परम तत्व जाएंगे, परम आकाश जाएगा, परम वायु जाएगा, परम अग्नि जाएगी, अग्नि नहीं परम अग्नि जाएगी। तो धीरे धीरे तत्व परिवर्तन होते होते पूरा मल्टीवर्स बदल जाएगा। तो तुम यहाँ जैसे स्व परिवर्तन से व्यक्त से अव्यक्त बनोगे, ऐसे दुनिया भी व्यक्त से अव्यक्त बन जाए, पूरा मल्टीवर्स व्यक्त से अव्यक्त बन जाए एक साथ में। इसलिए कहते हैं स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन, और वो बेहद के बच्चे ही करेंगे। और जो बेहद के, इसलिए वाणियों में कहा कि जो बच्चे ऐसा कार्य करेंगे, जो स्व परिवर्तन करेंगे, वो बाप के मस्तक मणि बनेंगे। ऐसा जिन्होंने पुरुषार्थ भी सुनते हैं तो उसको वाणियों में भी बोला है, ऐसे बच्चे कौन होंगे? बाप के मस्तक मणि होंगे, ऐसे करने वाले बच्चे। और जो करेगा तो बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे। कौन बनेंगे? जो विश्व को परिवर्तन करते हैं, बेहद के विश्व को परिवर्तन करते हैं, तो ऑब्वियसली वो बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे। और एक प्रोसेस बड़े रूप में बताएं
बाकी साइंटिफिक वे में जो तत्वों का जो कॉम्बिनेशन, मैं थोड़ा गहराई में जाऊं तो जैसे H2O कहते हैं, जल तत्व, हाँ, जल तत्व को H2O कहते हैं, तो हाइड्रोजन के अंदर सेल होगा, जल के अंदर हाइड्रोजन को 2 परमाणु होगा, ऑक्सीजन का 1 परमाणु होगा, तो वो भी बदल जाएगा धीरे धीरे। तो जल तत्व वायु में कन्वर्ट हो जाएगा, जल तत्व वायु में, और मिट्टी तत्व भी वायु में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 तत्वों की बॉडी धीरे धीरे परम अग्नि में, फिर परम अग्नि से परम वायु में और परम आकाश में कन्वर्ट हो जाएगी। तब तुम पूरा फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। फरिश्ता इतना, जब फर्श वालों से रिश्ता नहीं होगा तब तुम फरिश्ता बनोगे। अगर फर्श वालों से रिश्ता है तो तुम कभी भी फरिश्ता नहीं बन सकते। इसलिए पहले गीता में इस कंडीशन रखी, तू मुझको देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन। आत्मस्वरूप ही तब बनोगे कि जब तुम फरिश्ता स्वरूप, जब हाँ फर्श वालों से कोई रिश्ता ना हो। तो ये पूरी प्रोसेस बता दी, बड़े रूप से बताई है। अगर उसकी साइंटिफिक वे में जो जानना चाहें, क्योंकि साइंस तो कितने एलिमेंट बताते हैं, तो वो अब उसमें गहराई में जाके एनालिसिस कर।